बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होती है। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मुख्तलिफ तरह के जो है वो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, यानी कि वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि डिवाइड किया जाए, उसके कंपोनेंट्स बना दिए जाते हैं और फिर उनको मुख्तलिफ जो है जैसे कि मैनेजर होते हैं, जिस हिसाब से जो भी डिपार्टमेंट होगा उसको वही हैंडल कर रहा होगा। तो जैसे कि पहले हम जो है देख रहे कि एक इंडिविजुअल यानी कि जो एक्सपर्ट हमने देखा था, यानी कि जिसमें जो जिसको काम आ रहा है, यानी कि ये हमारा वर्क स्पेशलाइजेशन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन में हर एक शख्स को एक ही काम दिया जा रहा था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइप। जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सिटी में अगर बात करें तो हमारे पास CS डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट है, SC डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर यानी कि मैथमेटिकल डिपार्टमेंट, BPA डिपार्टमेंट है, तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसी तरह जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई भी उसमें जो है डिपार्टमेंटेशन होती है, यानी कि पार्ट्स किए जाते हैं। वो उन डिपार्टमेंट क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि जिसकी प्रॉब्लम आ रही है वही उसको इजीली वो सॉल्व करे। अगर IT में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो IT का जो हेड है यानी सुपरवाइजर जो भी है वो उसको जो है हैंडल करे। अगर CS का है तो वो उसको हैंडल करे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जिस अगर फिनांस का कोई है तो उसको फिनांस का जो है वो उसको, अगर अगर सेल डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको सेल जो डिपार्टमेंट का वो हैंडल करे, या वर्किंग कैसे करनी है जो भी है उसका वो सारा कुछ वो देखे। अगर परचेज का तो वो परचेज वाला देखे। तो ये इस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बनाए ताकि जो है काम एफिशिएंट वे से किया जाए। तो ये आपको ये 5 इंपॉर्टेंट इसके टर्म्स है, इन वे से हम डिपार्टमेंट बनाते हैं। तो ये आपको याद करने होंगे, ये इंपॉर्टेंट जो है इसके पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है फंक्शनल। फंक्शन का मतलब है कि इसमें हम ग्रुपिंग बनाते हैं, यानी कि जिस तरह का हमारा फंक्शन परफॉर्म होगा उसी हिसाब से हम उसकी ग्रुपिंग करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट, यानी कि जिस तरह की हमारी प्रोडक्ट होगी उसी हिसाब से हम उसकी ग्रुपिंग करेंगे, यानी कि उसका एक डिपार्टमेंट बनाएंगे। जिस तरह के प्रोडक्ट है उस हिसाब से हम जो है प्रोडक्ट के हिसाब से एक डिपार्टमेंट बना देंगे। जियोग्राफिकली मतलब है जिस तरह यानी कि ये हमारे पास एक जिस तरह का इलाका होगा जी उसी हिसाब से जिस तरह के लोग होंगे वहाँ रहने वाले, यानी कि जिस तरह की चीज़ें वहाँ जो ज़्यादा सेल होंगी तो उस हिसाब से मार्केटिंग वहाँ की जाती है। जहाँ जो चीज़ समझते हैं कि ज़्यादा परचेज होगी इस इलाके में और अगर यहाँ प्रॉब्लम आएगी तो क्या कौन इसको हैंडल कर सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं। जियोग्राफी का मतलब जैसे कि प्रोविंस होते हैं, पंजाब या जैसे कि पाकिस्तान का सिंध सिंध सरहद, बलूचिस्तान, पंजाब जो भी है, तो इसमें सब के अपनी अपनी लैंग्वेज होती है और इसको आप हर जो जिसकी लैंग्वेज जानता है वो उसको ज़्यादा उसको यानी कि हैंडल कर सकता है। कोई उसमें प्रॉब्लम आती है या कुछ भी हमारे पास यानी कि अगर कोई बेनिफिट या वहाँ किस तरह की जो लोग चीज़ यानी कि परचेज करना पसंद करते हैं, तो इस चीज़ें देखी जाती हैं। तो हर सूबे के हिसाब से या हर कंट्री के हिसाब से हर जगह के हिसाब से अपना अपना हिसाब होता है। तो इसलिए जियोग्राफिकल के हिसाब से भी डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। उसके बाद प्रोसेस में यानी कि प्रोसेस के में ये होता है कि जो प्रोडक्ट और जो हमारे पास कस्टमर फ्लो है उस चीज़ को देखा जाता है। यानी कि जो हमारे पास इसको अभी इन सब को अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू भी देखें, यानी कि इसमें जो भी वर्क किया जाता है वो एक प्रोसेस यानी कि एक कंटिन्यूस वे में कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो उसके बाद हमारा होता है कस्टमर में ग्रुपिंग जॉब्स बाय टाइप ऑफ कस्टमर एंड नीड्स, यानी कि कस्टमर में जिस तरह की कस्टमर को ज़रूरत होगी जो उसी हिसाब से जो ग्रुपिंग बनाई जाएगी। यानी कि जो एट डिमांड को कस्टमर कर रहा है तो उसी को उसकी डिमांड जो एट टाइम वो पूरी की जाए, इसको कहते हैं कस्टमर। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होती है। तो फंक्शनल जैसे कि मैंने आपको कहा जिस तरह का काम होगा उसी तरह की हमारे पास हुआ उसका डिपार्टमेंट होगा। तो ये मैं मुख्तलिफ आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, ये एग्जाम्पल आप खुद भी जो लिख सकते हैं, लेकिन ये जो आपको पॉइंट अभी बताया ये आपको याद करना होंगे। तो आप ये जो एग्जाम्पल आप लेना चाहें आप जो है ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं एक डिपार्टमेंट है प्लांट मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास एक प्लांट मैनेजर होता है, यानी कि जो मेन हेड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री का जहाँ भी आप देखेंगे वो होता है जो मैनेज कर रहा है। उसके बाद ये एक डिपार्टमेंट है, आप इस डिपार्टमेंट में हमारे पास मुख्तलिफ इंजीनियर काम करें, यानी कि मैनेजर या कोई भी। तो मैनेजर इंजीनियर यानी कि इंजीनियर का काम है तो वो उसको संभाल रहा है। अगर मैं
क्योंकि जिस तरह का काम है मैं बता चुका हूँ फंक्शनल में वही होता है। अगर अकाउंटेंट के मतलब कोई चीज़ है तो उसको अकाउंटेंट का जो मैनेजर है वो उसको वो मैनेज कर रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज़ें बनाने का काम है तो उसको वो उसका मैनेजर हैंडल कर रहा है। अगर ह्यूमन रिसर्च का कोई ह्यूमन रिसोर्स का है तो उसको वो मैनेज कर रहा है। अगर परचेजिंग का तो वो परचेजिंग का मैनेजर उसको हैंडल कर। अगर सेलिंग का कोई भी वर्किंग हो रही है तो उसको हैंडल कर। और इन सब का जो एक ही डिपार्टमेंट है वो है प्लांट मैनेजर, यानी कि जो मजीद एक ऑर्गेनाइजेशन की है। तो इस तरह होने से कुछ फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। आप किसी भी ऑर्गेनाइज आप फ़ायदा क्या हो सकता है कि हर एक अपने अपने डिपार्टमेंट को जो है वो हैंडल कर रहा है। और हैंडल करने के बाद क्या होगा, जैसे कि जिसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसी का जिम्मेदार है। और अब दूसरी चीज़ ये है कि वो अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं और वो बहुत फास्ट वे से वो काम कर रहे हैं और एरर आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो डिसएडवांटेज ये है कि हर एक अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में देख रहा है, यानी कि अपने ही जो उसका जो डिपार्टमेंट उसको दिया जा रहा है तो वो उसी को देखते हैं। दूसरे को वो कुछ भी नहीं, वो जानते ही नहीं कि वो कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास वो प्रॉब्लम आती है। दूसरा है इस तरह डिवाइड करने से हमारे पास जो बजट होता है यानी कि कॉस्ट वगैरह का उसका भी हमें अंदाज़ा तो ईजीली हो जाता है। दूसरा हमारा जो कॉस्ट है यानी कि रिसोर्स है वो कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर एक को पता होता है कि मैंने इतनी इनपुट लिया और मुझे इतनी आउटपुट वो देनी पड़ेगी, इसलिए वो कम से कम जो है इस्तेमाल करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन। जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब वाइस प्रेसिडेंट फॉर सेल। ये एक वाइस प्रेसिडेंट फॉर सेल है, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है। तो सेल डायरेक्टर हमारे पास इन सब में हमारे पास जिस जिस एरिया में जो भी है उसको उसी हिसाब से उसको जानता है उसके एरिया के मुतालिक और वो उसको हैंडल कर रहा है। अब जो भी वहाँ प्रॉब्लम आएगी जिस किस्म की भी वो उसको हैंडल करेगा। तो उस ये सारी के एग्जांपल आप अपनी मर्जी से जो चाहें दे सकते, इसमें कोई बात नहीं। तो आप प्रोडक्ट हमारे पास यानी कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के बारे में हम जाते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन इसकी क्या है, ये हमारे पास ये गिवन एक एग्जांपल है। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल है, ये इंटरनेशनल एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक समझ लें कि एक होंडा कंपनी है। अब होंडा वालों ने क्या किया, ये एक डिपार्टमेंट है होंडा का कह लें, इन्होंने बाइक्स भी बनाई हैं, कार्स और ट्रक्स। तो बाइक्स कार और ट्रक्स यानी कि एक ही डिपार्टमेंट मुख्तलिफ दोबारा यानी कि एक कंपनी ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को डिवाइड किया है। अब होंडा की कंपनी और वो बाइक्स भी बना रही है, कार्स भी बना रही है, ट्रक्स भी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में उसने अपना काम जो है वो डिवाइड किया हुआ है। इसलिए किया हुआ कि इससे मैं आपको जो पहले फ़ायदे बता चुका हूँ इसके वही जो बेसिकली हमारे पास फ़ायदे आते हैं। उसके बाद मज़ीद आगे हम बस तो प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन। प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन की यहाँ एक एग्जांपल है, मैं प्लांट सुप्रिटेंडेंट, तो यहाँ इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आपने एक शर्ट जो है वो सिलाई करवानी है तो अब शर्ट के एक प्रोसेस के थ्रू गुजरेगी। या सबसे पहले तो इसका कपड़ा जो है वो काटा जाएगा। कपड़ा काटने के बाद क्या होगा कि एक शख्स उसका कपड़ा काटेगा, उसके आगे एक और बैठा होगा, उसके आगे एक और, उसके आगे 3-4 ऐसे शख्स बैठे होंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब एक कपड़े काट रहा है, दूसरा यानी कि शर्ट को कपड़ा काट रहा है, दूसरा शर्ट को सिलाई कर रहा है, और तीसरा उसका जो है वो कॉलर लगा रहा है, चौथा उसके बटन लगा रहा है, तो उसके बाद पांचवा उसकी पैकिंग कर रहा है। इसी तरह बहुत आला एग्जांपल आजकल आपको देखने की मिल रही है बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पे आप नादरा की एग्जांपल ले रहे हैं तो नादरा में क्या होता है कि सबसे पहले जो है आप स्टेप बाय स्टेप जो आगे मूव ऑन करते जाते हैं। यानी कि सबसे पहले आप समझ लें कि आपका नाम लिखा जाता है, नाम लिखने वाला होता है सिग्नेचर, उसके बाद आपका जो है थंबनेल लगाने वाला, उसके बाद आपके फादर्स को यानी कि सिग्नेचर करवाने वाला, इसी तरह वो यानी आपकी आपकी पिक्चर लेने वाला। जो स्टेप बाय स्टेप सारे वो बैठे होते हैं और वो एक प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं और उसके बाद फाइनल आपका आईडी कार्ड बन जाता है। तो आगे हम इसके बाद हमारा कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन। कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है, डायरेक्टर ऑफ सेल। तो डायरेक्टर ऑफ सेल यानी कि क्योंकि कस्टमर के हिसाब से इसमें हो रहे हैं तो मैनेजर, रिटेल अकाउंटेंट अकाउंट्स होगा, मैनेजर होल सेल अकाउंटेंट्स, तो मैनेजर गवर्नमेंट अकाउंटेंट। तो ये सिंपल से एग्जांपल आप खुद भी इसको देख सकते हैं। तो यानी कि इसमें हमारे क्या कस्टमर नीड्स एंड प्रॉब्लम जो है वो चूँकि जब स्पेशल हो रही हैं तो जिस कस्टमर को जो सी प्रॉब्लम आती है वो मैनेजर उस प्रॉब्लम को हैंडल करता है। लेकिन इसमें क्या मसला कि इतने मैनेजर हमने रखे हुए तो ये डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन भी इसमें हमारे पास आ रहा है। और लिमिटेशन भी ये है कि हर एक मैनेजर है और वो अपना अपना जो काम से संभाला हुआ उसको इसमें इसमें एक मसला सबसे बड़ा ये आता है कि इसमें स्पेशलाइजेशन तो होती है लेकिन इन मैनेजर्स वगैरह या जो भी लोग काम करें उनको न्यू कोई भी नया सीखने को नहीं मिलता। तो ये हमारे पास बेसिकली
जो 5 टाइप्स थे, यानी कि फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइप्स थी, तो ये इनके बारे में हम डिस्कस किए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।